हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एपीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। ग्रीनएक्स किससे संबंधित है? तो बीएसई से संबंधित है, ठीक है। ग्रीनएक्स जो है, ग्रीनएक्स किस चीज़ से संबंधित है? तो बीएसई से संबंधित, ठीक है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है लॉर्ड लिटन, ये गलत है। लॉर्ड डफरिन के समय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का विलय हुआ था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय चार्टर एक्ट 1833 आया था, ठीक है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में, ठीक है। पहिए का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। और आग का आविष्कार पूर्वपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन सा था? तो गेहूं और जौ था, ठीक है। मानव द्वारा उगाए गए अनाज, प्रथम अनाज कौन था? तो गेहूं और जौ था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सा होता था? हाइड्रोजन। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए? तो स्वीडिश में। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? तो स्वीडिश में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किया था? तो 1699 में, ठीक है। खालसा पंथ के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किया था? 1669 में, ठीक है। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है। बैरोमीटर से किसको मापते हैं? तो दबाव को मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुमंडल की दाब को मापते हैं, ठीक है। कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ग्रामीण परिवारों में निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? तो सभी, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड और भूमि विकास बैंक, तीनों करता है, ठीक है। ग्रामीण परिवार को निम्नलिखित में से कौन सीधा ऋण सुविधा प्रदान करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी करता है, नाबार्ड भी करता है और भूमि विकास बैंक भी करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है, ठीक है। सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करना है तो खेरा का युद्ध हो जाएगा कहाँ? मराठा का साहू जीते और ताराबाई के बीच में, ठीक है। खेरा का युद्ध हुआ था मराठा, साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था, ठीक है। गिरिया का युद्ध हुआ था नवाब सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच में। गिरिया का युद्ध हुआ था नवाब सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच में, ठीक है। बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और डच के बीच। बेदरा का युद्ध जो अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। और अष्टी युद्ध कहाँ हुआ था? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के युद्ध। अष्टी युद्ध किसके बीच हुआ था? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सेंट टोम के युद्ध के नाम से जाना जाता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध। कौन सा युद्ध जो है सेंट टोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है। द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रयुक्त में से कोई असत्य नहीं है, सब सत्य है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुआ। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ, ठीक है। प्रथम में मद्रास की संधि हुआ, द्वितीय में मंगलौर की संधि हुआ, तीसरी में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, ठीक है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर जो है किस नदी के किनारे? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ करता है? तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? तो संसद के दोनों सदनों से कोई भी सदन, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो समुद्री धारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? समुद्री धारा है और ये गर्म जल धारा होता है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? तो इलाहाबाद का। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? तो इलाहाबाद का है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है।
किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध का इसमें नहीं है और शुक्र भी होगा, ठीक है। गारो किस राज्य की जनजाति है, तो मेघालय की। गारो, खासी, जयंतिया जो है ये तीनों पर्वत मेघालय में पाया जाता है और गारो जो है जनजाति मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। चकमा शरणार्थी किस देश से आए थे, तो बांग्लादेश से। चकमा शरणार्थी किस देश से आए थे, तो बांग्लादेश से आए थे। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 7। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 7 है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाता, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाता है। अधिकांश भारतीय वन कैसा है, तो पतझड़ वन है। अधिकांश भारतीय वन कैसा वन है, तो पतझड़ वन है। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, तो भागीरथी नदी के किनारे। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है, 7। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है, तो 7 है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकार में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 2002 द्वारा, ठीक है। चलिए, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रिम राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रिम राज्य उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार में शामिल नहीं है, तो सूचना का अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार जो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार में शामिल है, सूचना का अधिकार, ठीक है। चलिए, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन निम्न में से सत्य कथन को चुनना है, तो सत्य कथन क्या है, 1, 2, 3, 4 सभी चारों सही है, ठीक है। तो देखिए, इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवान प्राप्त हो गए, सही है। इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान प्राप्त हुए, सही है। 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। 1813 के पश्चात अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार नीति अपनाई थी। 1756 से 1812 ईस्वी तक के काल को व्यापारिक पूंजी काल कहा जाता है। 1756 से 1812 तक के जो है ईस्वी को व्यापारिक पूंजी का काल कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि का 19% लगा था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त जो है पूरे भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर लगा था, तो 19% भूमि पर लगा था, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। मूंगफली जो है रबी फसल नहीं है, ये नकदी फसल है, ठीक है। मूंगफली जो है रबी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापते हैं। निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल से मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापते हैं, ठीक है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है, तो बौद्ध का। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है, बौद्ध का। प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित करता बायोमास, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित करता कौन, बायोमास करता, ठीक है। एन एक्ट्रेस जर्नी किसकी आत्मकथा था, शहीद जाफरी का, ठीक है। एन एक्ट्रेस जर्नी किसकी आत्मकथा था, शहीद जाफरी का। विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृत राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता, तो चुनाव आयोग। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, चुनाव आयोग। हाल ही में कौन जो है ये किसे करंट अफेयर्स जुड़ा है, किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो आम आदमी पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, ठीक है। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी दूध में भी नहीं पाया जाता, अंडा में भी नहीं पाया जाता, ठीक है। विटामिन सी जो है दूध और अंडा दोनों में नहीं पाया जाता। मनुष्य में गुणसूत्र पाया जाता है 46 को, मतलब 23 जोड़ा पाया जाता है। मनुष्य में गुणसूत्र पाया जाता है 46 को। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तना। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तना खाया जाता है, ठीक है। शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्राणियों के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, तो ऑक्सीजन। प्राणियों के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, तो ऑक्सीजन गैस आवश्यक है, ठीक है। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलते हैं, तो सूर्य से। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलते हैं, तो सूर्य से मिलते हैं, ठीक है। कौन सी प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है, बाह्य कान पाया जाता है, तो मानव। कौन सी प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है, तो मानव में, ठीक है। किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है, तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है, तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206 होता है, और जो नवजात बच्चे होते हैं उसमें 300 होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से
सबसे अधिक तरंग दर किस में होता है? तो लाल में। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक तरंग दर किस में होता है? तो लाल में होता है, सबसे कम बैगनी रंग में होता है, ठीक है। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आता है? तो लैक्टिक अम्ल का, ठीक है। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल का। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, ठीक है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, ठीक है। सौरमंडल का की आकृति कैसी है? तो अंडाकार है। सौरमंडल की आकृति कैसा है? अंडाकार है। कौन सी धातु जो है तरल अथवा तरल अवस्था में पाया जाता है? तो पारा। कौन सी धातु जो तरल अवस्था में पाया जाता है? तो पारा, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, ठीक है। चलिए, अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल में बेध दिया और उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया है। उपयुक्त कथन किसका है? तो D.H. बुकानन का, ठीक है। भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? तो 1975 में। भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? तो 1975 में, ठीक है। जीवन के लिए सबसे विषैले गैस कौन सा है? तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जीवन के लिए सबसे विषैले गैस कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित करता है? तो पराबैंगनी किरणों को। ओजोन परत जो है कौन सी किरणों को अवशोषित करता है? पराबैंगनी किरण को। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो ऑक्साइड में, ठीक है। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो ऑक्साइड में। कौन सा पदार्थ जो पोषक नहीं है? तो हार्मोन जो पोषक नहीं है, ठीक। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? तो हार्मोन्स पोषक नहीं है, ठीक है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, अगर आप लोग किसी के यहाँ भोजन खाने जाते हैं या किसी के यहाँ जो जाते हैं डिनर पर, तो उसको खाने के बाद क्या करते हैं? उसको बाय करते हैं। इसी याद रखिएगा, बाय करने का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। 66 नंबर, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आ जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला जो है ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी, ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधु। और सबसे कम जो है गंगा नदी, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, ठीक है। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो जनता के पास करेंसी से, जनता की मांग जमा राशि और RBI में जमा अन्य राशि, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो जनता के पास करेंसी से, जनता की मांग जमा करेंसी से, RBI में अन्य जमा करेंसी से, ठीक है। चलिए, 66 नंबर, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होता? 2 थीटा होगा। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण जो है का घूर्णन कितना होगा? 2 थीटा हो जाएगा। वर्ष 1922 के शराबबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1922 के शराबबंदी अभियान के नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल, ठीक है। रेडियो तरंग के लिए विक्षेपण के लिए वायुमंडल में के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में जो मौसम संबंधी घटनाएं घटती है, ठीक है। भारत में के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा जो है पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट माना जाता है, ठीक है। चलिए,
भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा की विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में। ठीक है, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ जाता है? हीरे से कांच में जाता है। तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, जब हीरे कांच से जाता है तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयु विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता था? सुश्रुत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो पल्यान शिखर है। कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में किया गया? तो भरहुत मूर्तिकला में। ठीक है, किस मूर्तिकला में सदैव जो हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में किया गया है? तो भरहुत मूर्तिकला में। ठीक है, मुगल चित्रकला किसके राज्य काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर की। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर के काल में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो इलाहाबाद संधि से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो मुगल बादशाह ने हरजाना के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख दिए। ये गलत है। ठीक है, 50 लाख जबकि उसको लिए थे, दिए नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो मत मयूर जो थे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो मत मयूर जो थे शैव संप्रदाय था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अलीनगर रख दिया? तो कलकत्ता को। और 1756 में बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अलीनगर रख दिया? तो कलकत्ता का। ठीक है, नवंबर 1946 में बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए? तो बंगाल से। नवंबर 1946 में बी आर अम्बेडकर जो संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो बंगाल से। ठीक है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे किन रोगों के होने का संभावना? तो फ्लोरोसिस के। ठीक है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे किन रोगों के होने की संभावना है? तो फ्लोरोसिस के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता? तो आचार्य नरेंद्र। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता? तो आचार्य नरेंद्र देव। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू है। ठीक है, आलू का हम लोग क्या खाते हैं? हमें कमेंट में बताइए आप लोग। चलिए, 87 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने किया? तो रस खान ने। ठीक है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने किया? तो रस खान ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? तो दुर्गेश नंदिनी। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? तो दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो सोडियम नहीं है। ठीक है, 90 नंबर। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, महादेव गोविंद रानडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया? तो 1883 में। महादेव गोविंद रानडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया था? 1883 में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मतलब अपेक
का गठन कब किया था? 1889 में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक के पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक का गठन कब किया था? 1889 में। लोक सेवा दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया? महात्मा गांधी ने। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत अब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण की स्वीकार किया गया था 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण की स्वीकार किया 3 जून 1947 को, ठीक है। चलिए इसको सुमेलित करना है। तो मेगा फूड पार्क कहाँ कब बना था? तो मेगा फूड पार्क 2008 में। मेगा फूड पार्क बना था 2008 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब हुआ था? 2007 में, ठीक है। मेगा फूड पार्क बना 2008 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हुआ 2007 में। दीनदयाल ग्रामोदय योजना हुआ था 2015 में, ठीक है। दीनदयाल ग्रामोदय योजना हुआ 2015 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा जो है 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा हुआ था 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो डुप्ले, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति को आरंभ किया? तो डुप्ले ने, ठीक है। प्लासी के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इस युद्ध में नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ की सेनाओं ने भाग नहीं लिया, यह सही है। नवाब की ओर से मोहन लाल व मीर मदान के अधीनता वाली एक छोटी सेना ने युद्ध में भाग लिया, यह सही है। और चौथा नंबर सही, इस युद्ध में नवाब के 500 लोग मारे गए, ठीक है। तो ये भी सही। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या बोला जाता है? रोलेक्ट एक्ट बोला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी घटना जो बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जाना? 1760 में मीर कासिम का नवाब बना, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी घटना जो बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जाना था? तो 1760 में मीर कासिम का नवाब बनना। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? तो साफ सुथरा प्रशासन हेतु, ठीक है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू किया गया था? तो साफ सुथरा प्रशासन हेतु, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहां जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका PDF पा सकते हैं और बहुत तरह का करंट अफेयर से भी संबंधित पा सकते हैं, मैथ से संबंधित चीज़ को भी पा सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।